दोस्तों, लाइफ में दो तरह के व्यक्ति होते हैं। नंबर एक, जो प्रॉब्लम्स आने पे हताश होकर डर के बैठ जाता है, काम करना छोड़ देता है। और दूसरा वो व्यक्ति होता है जो प्रॉब्लम्स आने पे जिसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो सोचना शुरू कर देता है कि इस समस्या से कैसे निकला जाए। आज मैं आपको इसी के ऊपर दो स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, जिसमें एक स्टोरी आज के युग की है और दूसरी स्टोरी पुराने युगों पुरानी है। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। पहली स्टोरी में मैं अपने मित्र के साथ किसी जगह हम घूमने जा रहे थे बाई रोड, और उस रोड पे इत्तेफाक से जाम लगा हुआ था। मेरा दोस्त बोलता है कि यार यहीं पास में एक शॉर्टकट है, मैं उसको जानता हूँ, उस रोड से चलते हैं। हम उस रोड पे चल देते हैं और थोड़ी दूर जाके हमारी गाड़ी फंस जाती है। लेकिन जिस जगह हमारी गाड़ी फंसी वहां दूर दूर तक कोई मदद नहीं दिखाई दे रही थी। हमने बहुत कोशिश करी लेकिन हम अपनी गाड़ी निकाल नहीं पाए। धीरे धीरे शाम होती गई और घबराहट होती गई कि भाई अब यहाँ से कैसे निकला जाए। लेकिन तभी मेरे दोस्त ने एक प्रेजेंस ऑफ माइंड का उदाहरण दिया। उसने अपना मोबाइल निकाला और टोइंग वैन वाले को फोन किया। टोइंग वैन वाले ने हमें पूछा कि एरिया कौन सा है, और जो समय को देखते हुए, एरिया को देखते हुए उसने अननेसेसरी चार्ज डिमांड करे, जो कि मेरे दोस्त का बजट था नहीं। उसने कहा यार इतना बजट मेरा नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि उसने दोबारा जो फोन किया, उसके इस प्रेजेंस ऑफ माइंड से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे भी। उसने फोन निकाला, स्विगी, जोमेटो और डोमिनोज फूड डिलीवरी वालों को फोन किया और 3 कोल्ड ड्रिंक और 3 पिज्जा ऑर्डर किया। और यही उसने मुझे करने को बोला कि भाई तू भी ये कर। मैंने भी अपने फोन से स्विगी, जोमेटो और डोमिनोज को 3 पिज्जा और 3 कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दिया। थोड़ी ही देर में 15-20 मिनट में वहाँ 5-6 डिलीवरी बॉय आ जाते हैं और हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई हमारी गाड़ी फंसी हुई है, जरा धक्का देके निकाल दीजिए। उन्होंने धक्का देके हमारी वो गाड़ी निकलवा दी। जिस काम के लिए टोइंग वैन वाला 15-20 हजार मांग रहा था, वो उसने फ्री में करा लिया। ये उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड, बिजनेस माइंड दर्शाता है। और जो बेचारे वो डिलीवरी बॉय आए थे, वो कोल्ड ड्रिंक और वो पिज्जा हमने उन्हीं को खिलाया, उन्हीं को ऑफर किया और उनको हमने 5 स्टार रेटिंग दी। वो भी खुश होकर चले। अब दूसरी स्टोरी है, चलिए चलते हैं त्रेता युग में, जहाँ रामचरितमानस में श्री हनुमान जी प्रेजेंस ऑफ माइंड का जीता जागता उदाहरण है। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, तब सुसैन वैद्य ने कहा था कि भाई सुबह सूर्योदय होने से पहले यहाँ पर हिमालय जाकर वापस आना है और संजीवनी बूटी लेके आना है। अगर ये पॉसिबल है तो इनकी जान बच सकती है। हनुमान जी चल देते हैं। कहते हैं जाते हुए केवल एक रेखा दिखाई दी थी कि इतनी स्पीड से गए थे। अब वहाँ पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद जब उन्होंने देखा कि हिमालय पर्वत पे कई सारी बूटियां हैं, सारी ही चमक रही हैं। कहा यह गया था कि जो ज्यादा चमक रही होगी वो संजीवनी बूटी है। लेकिन अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहां तो सारी ही बूटी चमक रही है। अब या तो वो बैठ के वहां सोचते रहे कि भाई सोच विचार में लगे रहे, कैसे क्या करना है, कौन से ले जानी है। ऐसे में बहुत देर हो जाती, तो उन्होंने प्रेजेंस ऑफ माइंड का उदाहरण सेट किया और पूरा पहाड़ उठाकर ही लिया। ऐसा करके उन्होंने प्रॉब्लम को छोटा नहीं करा, उन्होंने सॉल्यूशन को बड़ा कर दिया। दोस्तों, कभी भी प्रॉब्लम्स आए ना तो ये मत सोचना कि भगवान हमारा कष्ट दे रहा है हमें। हो सकता है भगवान टेस्ट कर रहा हो कि आप प्रॉब्लम्स में सोच विचार करके समस्या से निकलते हैं या फिर खाली बैठ जाते हैं। जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम्स आए ना दोस्तों, कभी भी अगर लाइफ के जंगल में आपको समस्या ले जाके खड़ा कर दे, तो या तो पिज्जा मंगा लेना या पहाड़ उठा लेना। खाली मत बैठना, हताश मत होना, क्योंकि जीतता वही है जो पैनिक नहीं होता।